नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। बड़े भंडार इलाके पे जब से अडानी पावर का आगमन हुआ है तब से वहां से चलना दूरभर हो गया और अब किसान भी प्रताड़ित होते नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले उस गांव में गया था और वहां की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया था कि उसके पास फ्लाई ऐश रखने के लिए जगह नहीं है। फ्लाई ऐश का जो डैम था वो ओवरफ्लो था, उसका पानी रिसाव हो रहा था और ग्रामीणों के खेत तक पहुँच रहा था, जिससे ग्रामीणों का खेत बर्बाद हो रहा है। किसान जब कहने जाते हैं, अपनी शिकायत जिला प्रशासन के पास लाते हैं तो तारीख पर तारीख देते नजर आते हैं। यह तारीख पर तारीख का सिलसिला कोर्ट में रह चलता है, लेकिन आजकल जिला कलेक्ट्रेट में भी चलने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी भी उद्योग के दबाव में रहते हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीणों से आखिर क्या समस्या है। मुख्य नाम बताइएगा। बजरंग लाल डंसेना, मैं ग्राम कोतमरा का किसान हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं? हमको ढेर सारी समस्या है। कंपनी द्वारा अनेक प्रकार की समस्या है। हमारे फसल बर्बाद हो रहा है। वहाँ से जो धुआं उड़ रहा है उसमें है ना, वहाँ का जो कोयले का डस्ट है वो उड़ रहा है, तो उससे हमारा खेत नष्ट हो रहा है। और अभी तत्कालीन में हमारे यहाँ 300 एकड़ को भू अर्जन के लिए प्रस्ताव लगा दिया है प्रावधानिकी में जा कर के। तो हम किसान लोग अगर खेती किसानी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अगर खेती हमारे द्वारा ले लिया जाएगा, हमारे गांव से किसानों को भूमिहीन हो जाना पड़ेगा और गांव में पलायन करना भी पड़ सकता है। तो हम किसी भी स्थिति में कंपनी को ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। पहले खेती किसानी में कितना होता था, वर्तमान में कितना हो रहा है? पहले खेती किसानी में जैसा हो रहा है वैसा आज भी हो रहा है। ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, लेकिन अब जैसे हमारे पास खेती ही नहीं रहेगा तो हमारे लोग बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? समस्या ये है ना। वो तो हमको हमने पौने दाम में खरीद के चला जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज के डेट में कहीं जगह भी खेती नहीं मिल रहा है। अच्छे से खेती बोलोगे तो 1 करोड़ रुपया बोल रहे हैं सामने वाले। तो ये औने पौने कीमत में प्रशासन की ओर से दबाव बनाकर हमारे ज़मीन को भू अर्जन किया जा रहा है गाइडलाइन की 4 गुने की दर से। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बारे हम लोग कम से कम 2 बार कलेक्टर श्रीमान जी से संज्ञान भी दिए हैं। अपने क्षेत्रीय महोदय से भी मिले हैं, विधायक महोदय से, ओपी भैया से हम लोग भी मिले हैं। क्या आश्वासन? अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन के नाम से हर कोई बोलते हैं कि हम देखेंगे। ओपी जी के पास गए थे, क्या बोले? ओपी जी के पास गए थे, ठीक है मैं तरी ऊपर नीचे ये सब पता लगाऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको हमारे जाने से पहले उनको पता नहीं था कि कोतमरा को अधिग्रहण किया जा रहा है। बात करने से वैसे हमको लगा कि हमारे गांव में अधिग्रहण हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं था। कितना महीना हो गया ओपी से मिले? ओपी के मिले अभी 15-20 रोज करीब हो गए हैं। KIT में मिले थे हम लोग। आज कलेक्ट्रेट में आए थे, क्या बोला गया? कलेक्टर साहब तो नहीं है, वो तो चले गए हैं रायपुर। कोई मंत्री का ये है, उन लोगों का मीटिंग वोटिंग है। ज्ञापन दिए? तो ज्ञापन दिए हैं उनके असिस्टेंट, उनके प्रभारी जो है उनसे हम लोग ज्ञापन देकर जा रहे हैं। 15 दिन का आश्वासन दिए हैं। हमारे सरपंच जी गए थे, वो आ गए हैं। कहोगे तो मैं बुलाऊंगा सरपंच जी। तो क्या आश्वासन मिलने से कहते बता दो। नाम बताएगा आप? मैं ग्राम पंचायत कोतमरा का सरपंच अमीन कुमार पटेल। क्या क्या समस्या, मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या उद्योग विभाग हमारे ग्राम कोतमरा का 290 एकड़ ज़मीन प्रस्तावित किया है और उसको हम लोग नहीं देना चाहते हैं। भू अर्जन करना चाहती है सरकार। तो उसमें क्या लगाऊंगा बोल रहे हैं प्लांट उद्योग? वो तो नहीं बता रहे, लेकिन जस्ट लगा हुआ है अडानी पावर प्लांट, तो उसी को देगा। अडानी पावर का जो फ्लाई ऐश डैम है वो भर चुका है और कहीं ना कहीं गाँव में पानी आ रहा है, तो उससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो वैसी समस्या नहीं है, लेकिन पूरा हम लोगों का उपजाऊ ज़मीन है, उसी में हमारा जीवन यापन होता है। पूर्वजों से खाते पीते उसी में कमाते आ रहे हैं और नीचे कितने भविष्य तक वो पीढ़ी चलेगा। लेकिन अडानी पावर ले जाएगा तो बहुत हमारे गांव वाले बेरोजगार हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, पलायन की स्थिति बन जाएगी, बेघर हो जाएंगे। इन समस्याओं को देखते हुए हम लोग पावर कंपनी को नहीं देना चाहते हैं अपना जमीन। अभी कलेक्टर साहब क्या बोले, ज्ञापन देने आए थे? कलेक्टर तो नहीं है, रायपुर में है बोल रहे हैं। ADM साहब आए थे और हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि चलो 15 दिन के अंदर में इसका निराकरण कर देंगे बोले।
लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हमारे सामने बोले कि लिखित में हम लोग दे देंगे, लेकिन अंदर गए तो जो पावती देता है वो लिख के नहीं दे रहा है। हम लोग सिर्फ पावती देंगे, हम लोग लिखित नहीं दे सकते, ऐसे बोल रहे हैं। जो डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे वो भी मैं नहीं दे सकता हूँ, हम लोग करेंगे मौखिक में, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन लिखित देना नहीं चाहते हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब जनता के बीच आते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे तत्काल हो जाएगा, एक्शन करिए एक्शन। लेकिन जैसे सरपंच साहब बताए कि यहाँ पे बोला गया लिखित में देंगे, अंदर जाते साथ उनके हाव भाव चेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कंपनी में दबाव में अधिकारी भी हैं वर्तमान में। तो ये बिल्कुल अधिकारी मतलब उनके दबाव में हैं। ये शासन को, प्रशासनिक अधिकारी शासन के दबाव में, कंपनी के दबाव में चला रहे हैं। तो फिर सीधे सीधे किसानों का दमन है। ये तो किसानों की हड़प नीति है। पहले इससे भी और अन्य पूर्व सरकार चला चुकी हैं, लेकिन आज तक इससे निरंकुश सरकार हमने कभी नहीं देखा है। हम लोग ग्राम सभा प्रस्तावित कर चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम लोग जमीन नहीं देंगे कहकर प्रस्तावित कर चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि ग्राम सभा जो मान्य है वो सुप्रीम कोर्ट में मान्य है, फिर ये कैसे नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं ना, वही तो हमारा दुर्भाग्य है ये कि ऐसी सरकार आज हो गए हैं जिनको पंचायती राज तो चला, लिखित में कागज में चला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर में आओगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये शासन प्रशासन मनमानी चला रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है आज। इसके लिए आप मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं होती, जो आपने अल्टीमेटम दिया है, हाँ। फिर आगे क्या कार्रवाई करें? हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन, कोई बोलता है गांव वाले आत्मदहन करेंगे, कोई जल समाधि लेंगे, ऐसी बोल रहे हैं, इच्छा मृत्यु मांगेंगे, चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे 28 में। अच्छा, वो तो खरसिया विधानसभा में आता है, तो उमेश पटेल जी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, उनको इन बातों से अवगत कराया गया है? पूरा अवगत करा चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं वो लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो ये सत्ता पक्ष का काम है बोल रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन हम किसानों की ये समस्या है, हम लोग खुद समाधान करना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी में इसको नहीं लाना चाहते हैं। नहीं तो नेता तो जब वोट मांगने आते हैं तो यही बोलते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। तो जब इस किसान जब पीड़ित हो रहे हैं, समस्याएं आ रही, तो इन नेताओं को आगे आके उसमें हल करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना। सब कंपनी से, हमको तो लगता है कंपनी से सब बने बनाए हैं, इनको पैसा मिल चुका है, तब जाके काम नहीं कर रहे हैं। तो ये शायद सरपंच साहब सही कह रहे हैं। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सरकार जिसकी भी हो, जो सत्ता में बैठता है तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं उद्योग जो रहते हैं उसके अधीन हो जाता है, क्योंकि कहते हैं चुनाव के समय में सबसे ज़्यादा पैसा यही उद्योग देते हैं, जिसमें शराब, मुर्गा और अन्य प्रकार की सामग्रियां प्रलोभन के तौर पे बांटी जाती हैं। तो आप बताइएगा, नाम बताइएगा विधायक। मैं पूर्णेंदु कुमार मालाकार। आप कहाँ से हैं? वही ग्राम कोतमरा से। और बताइए, ये जो नीति अपना रहा है उद्योग, ये कहीं नहीं लग रहा है कि जो अंग्रेज की नीति थी, बीच में फूट डालो नीति करो, यही है? हाँ, उससे भी आगे है सर। तो शासन प्रशासन का इसमें क्या रोल है? शासन प्रशासन इसमें क्या कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, सुन भी नहीं रहा है बात। सबको ज्ञापन दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, कुछ कोई हल नहीं हो रहा है। नेता लोग सिर्फ क्या कमाई के लिए नेता बनते हैं? बस अभी उस खाली उद्घाटन करेंगे, वहाँ भूमि पूजन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही में नाम आएगा। किसानों की समस्या हल करते हुए किसी का नाम नहीं आता। अच्छा, कुछ दिन पहले एक ग्रामीण था जो कंपनी के गेट के सामने अपनी जमीन गई है, उसके नौकरी के लिए बैठा था। हाँ। उसमें भी कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारे गांव से करीबन 3-4 लोग हैं जो कंपनी जाते हैं और कोई नहीं जाता। तो इसमें और बाकी सब बाहर के लोग हैं, बिहार, मैं कभी कभी सुना था पाकिस्तान के भी लोग आ गए हैं यहाँ बंगाल के हैं। सुनाई आया था ना, यही उद्योग से ही आता है। और मैं ये आम जनता को सूचित करता हूँ कि उद्योग हमारी छत्तीसगढ़ को खोखला कर देगा। हमारा जो धान का कटोरा है ना, उसके कटोरे में धान को निकाल के खाली धुआं और डस्ट को देगा, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। तो हमारे जितने किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो आगे आएं और हमारी सहायता करें।
तो अब ये कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अब देखना यह है कि जिस प्रकार मुड़ा गांव में अडानी के जिला प्रशासन के संरक्षण में अडानी को एक लाखों पेड़ काट के उसे अधिग्रहित कर दिया गया, उसी तरह क्या इनकी मांगें को सुनी जाती है या फिर उसी तरह बेघर कर दिया जाता है। उद्योग लगने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है माताएं और बहनें होती हैं, क्योंकि अन्य प्रांत से लोग बाहर से यहाँ आते हैं और इनकी जो नीयतें हैं वो कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आती हैं। पूछते हैं महिलाओं से कि उद्योग लगने के बाद क्या समस्या है। नाम बताइए। नाम है विशाखा पटेल, ग्राम पंचायत कोतमरा से हूँ। ये जो उद्योग लग रहा है उससे कोई परेशानी हो रही? जी, क्या हो? हम लोग जमीन को नहीं देना चाहते। हम लोग कमाते हैं, उसमें अपना धान खेती करते हैं। अगर कंपनी वाला उसको ले जाएगा तो हम लोग अपना परिवार कैसे संभालेंगे? हमारे परिवार ना भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़कर? जब उद्योग लगाएगा तो हम लोग इसलिए नहीं देना चाहते हैं हमारा जमीन। किसी भी हाल पे नहीं देना। किसी भी हाल पे नहीं देंगे। अच्छा, रोजगार की भी बातें आती है। बाहर से लोग रोजगारी में यहाँ आते हैं, काम करते हैं, उसके बाद में शराब पीना खाना माहौल को पूरा खराब कर देते हैं। इस पे क्या कहना है? तो सही बात है। हमारे गांव में बहुत से बिहार से, बंगाल से जो लोग बिहारी लोग आए हैं, हमारे गांव अंदर आते हैं शराब पीने के लिए, कहीं भी जाते हैं तो ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमारे बाल बच्चे हैं, घूम फिर रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं उन लोग। नाम बताइएगा आपका। मैं ग्राम कोतमरा से हूँ, मेरा नाम रीना पटेल है। सर, हम लोग अपना ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और कंपनी वाले ना, देखिए उनको तरक्की करना है, वो तो आगे बढ़ के पूरा गांव को ले लेंगे, सब गांव को ले लेंगे जितना अगल बगल है, उनका तो तरक्की हो जाएगा। बाकी जो किसान है उन लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जैसे घर भी चला जा रहा है किसानों का, वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? उनको तो समझ नहीं है। और रही बात कलेक्टर और नेताओं की, तो सब उसका घूस खा रहे हैं सर। क्यों बताऊं? सब चमचा हैं। क्यों बताऊं? किसानों को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि हमारा नहीं सुन रहे हैं। और कंपनी वाले बहुत बड़े, उनका कंपनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उनका सुन रहे हैं, उसमें चल रहे हैं ये लोग, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं सर। और हम अपना जमीन नहीं देंगे सर, हम उसी में जीते हैं, उसी में खाते हैं। पैसे के दम पे पूरा ये लोग गेम खेल रहे हैं। हाँ, पैसे के दम पे ही खेल रहे हैं। तभी तो नहीं पैसा है तब तो इतना कंपनी को बढ़ा रहा है, और किसान लोगों को खरीदूंगा बोल रहा है कंपनी वाला। पैसा नहीं रहता तो थोड़ी ना खरीद पाता। धमकी भी दे रहा है कंपनी वाले। धमकी नहीं रहे हैं सर, अब धमकी समझो। जब कलेक्टर के पास आ रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, न लिख के भी नहीं दे रहे हैं, तो समझो धमकी तो हुआ ना। हम किसानों को छोटा समझ रखे हैं, अपने लोग बड़ा हो रहे हैं। जिनके पास पैसा वो लोग रुतबा दिखा रहे हैं सर, हमारे पास नहीं है, उसी में हम लोग खाते पीते हैं खेत के वो में, तो हम लोग थोड़ी ना रुतबा दिखा पाएंगे। हम लोग को डरा के रख रहे हैं ये लोग। तो ये महिलाएं थी जो अपनी आत्म पीड़ा बता रही हैं कि आखिर उद्योग के आने के बाद क्या क्या महिलाओं को एक समस्याएं होती है और महिलाएं आखिर उस जमीन को क्यों नहीं देना चाहती।